हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको गो टू कीवर्ड्स के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं, जो कि एक केस कंट्रोल कीवर्ड है, एक केस इंस्ट्रक्शन कीवर्ड है। ओके, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? व्हाट इज़ गो टू फंक्शन, what is the use of go to keyword and syntax of the go to, and also हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि go to keywords का प्रोग्राम किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं और कंपाइल रन किस प्रकार से करता है लाइन बाय लाइन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ गो टू फंक्शन, माने गो टू कीवर्ड आखिर क्या है? गो टू एक कीवर्ड है, हमारे 32 कीवर्ड्स में एक कीवर्ड है गो टू। ओके, गो टू इज़ अ वॉइड कीवर्ड। दे मेक सी प्रोग्रामर लाइफ मेजरेबल, मतलब ये सी प्रोग्रामर के लाइफ को मेजरेबल बना देता है। मतलब हम गो टू कीवर्ड का यूज़ हमेशा इमरजेंसी में करते हैं। अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो कि हमको झट से हमको कोई आंसर लाना है, तो हम गो टू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी क्रिटिकल रीज़न वी हैव टू यूज़ गो टू कीवर्ड। बहुत ही क्रिटिकल रीज़न हो तभी हम गो टू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और गो टू कीवर्ड जो है हमारे माने स्किल्स, जो गुड प्रोग्रामर होते हैं वो गो टू कीवर्ड्स को अवॉइड करते हैं। ओके, क्योंकि गो टू कीवर्ड होता है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। वो कोई भी आंसर, जो भी टॉपिक हमको डिस्कस करना है, वो टॉपिक वो आंसर हमको तुरंत निकाल कर दे देता है। इसीलिए गो टू कीवर्ड को हम जनरली अवॉइड करते हैं। ओके, बट गो टू कीवर्ड बहुत ही बेनिफिशियल कीवर्ड है। अगर कोई भी हमको आंसर में लाने में डिफ़िकल्टीज हो रहा है तो हम डायरेक्ट गो टू कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे तो हमको तुरंत उसका आंसर मिल जाता है एट अ क्रिटिकल सिचुएशन में। ओके, तो हम समझ गए हैं गो टू कीवर्ड्स क्या है। अब उसके बाद उसका यूज कहाँ होता है? द गो टू स्टेटमेंट इज जम्प्स स्टेटमेंट विच इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्स टू द अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। मतलब गो टू एक ऐसा कीवर्ड है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो डायरेक्ट जंप करेगा, वो तुरंत वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा जो हम रन करवाना चाहते हैं। ओके, ये यूज़ है गो टू कीवर्ड का। एंड द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप फ्रॉम द एनीवेयर फ्रॉम द फंक्शन। गो टू एक कीवर्ड है जो यूज़ करते हैं हम को कोई भी प्रोग्राम में कहीं से भी जंप करना हो, कोई भी फंक्शन से जंप करना हो, तो ये गो टू कीवर्ड हमें जंप करने में सहायता करता है। ओके, ये हमको हेल्प करता है। वी हैव टू यूज़ गो टू कीवर्ड एंड विथ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। हम गो टू कीवर्ड का यूज़ किसी भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। वो लूप कंट्रोल भी हो सकता है, वो केस कंट्रोल भी हो सकता है, जैसे इफ़, एल्स, वाइल, डू वाइल, आपका फॉर एंड स्विच। ये किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ हम गो टू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स, मतलब जनरल फॉर्म क्या है गो टू कीवर्ड का? तो जनरल फॉर्म है, हम कोई भी प्रोग्राम इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर कोई भी लाइन लिखते हैं, मान लीजिए हमको स्कैनअप से कोई यूज़र से वैल्यू लेना हो, इंट मेन वेरिएबल सब डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट में गो टू कीवर्ड का यूज़ बताया है। गो टू एक फंक्शन टाइप कीवर्ड है। ओके, इसीलिए हमको फंक्शन टाइप डिक्लेरेशन भी इसका करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर कंडीशन होता है, देन गो टू कीवर्ड्स लगाना पड़ता है। अगर यहाँ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। आपको किस प्रकार से प्रोग्राम को रन कराना है ये आपको सिंटैक्स खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। तो हम इसको अच्छे से, इस जनरल फॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके कोडिंग में देख लेते हैं। ओके, तो हमको आ जाते हैं कोडिंग में, कोड ब्लॉक्स में हम कोडिंग करेंगे। ओके, ये जितना भी नोट्स आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए नोट को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आ जाते हैं कोड ब्लॉक्स में। तो हमने एक सोर्स फाइल जनरेट करके हमने प्रोग्राम को एक्सटेंशन .c के नाम से सेव कर लिया। तो हम गो टू कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो गो टू 1 के नाम से इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया।
हैच इंक्लूड से हमारा फर्स्ट लाइन होता है ओपन, मेन के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इंट मेन हमने 3 वेरिएबल माना है हमने। अब हम फॉर लूप में एक कोई भी लूप में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम मान लीजिए फॉर लूप में हम इस गो टू कीवर्ड का इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, फॉर लूप में गो टू कीवर्ड का इम्प्लीमेंट करेंगे और हम एक कंडीशन लगाएंगे। इफ़ में कंडीशन लगाएंगे, आप वाइल में कंडीशन, किसी भी में कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे कि यहाँ पर हमको गो टू कीवर्ड का यूज़ करना है। तो हम 3 लूप लगाएंगे। ओके, जहाँ पर हमको कौन सा कंडीशन में उसको सेटिस्फाई कराना है ये दिखाना है। तो हम एक आई वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कराते हैं 1 से। ओके, देन उसको वैल्यू मेरा मान लीजिए आपको 3 बार लूप चलाना है, 4 बार, तो आप जितना टाइम्स भी उस लूप को चला सकते हैं। तो हमको 3 टाइम्स मान लीजिए हम चलाना है, तो हम 3 टाइम्स लूप को लिखते हैं, यानी लेस देन इज इक्वल टू 3। ओके, फिर उसके बाद आपका फॉर लूप का तो सिंटेक्स आप जान ही चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर लूप के सिंटेक्स तो आप आगे के वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। हर एक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कोई भी लूप, कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट का हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इस लूप के अंदर और एक लूप हम करेंगे, फिर उसके अंदर और एक, यानी हमको 3 लूप चलाना है। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 3 लूप का यूज किया है, यानी हमने 3 बाई 3 मैट्रिक्स एक बनाया है। ओके, तो हमारा लूप इनिशिएट होता है 1 से लेस देन 3 तक चलता है, देन लूप प्लस प्लस होता है, इंक्रीमेंट सेंटेंस यहाँ होता है। लेकिन इफ़ कंडीशन में हमने गो टू आउट का यूज़ किया है, जहाँ पर हमने देखा है क्या, अगर i इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3 आता है, तो वो डायरेक्ट लूप के बाहर आएगा और यहाँ पर क्या लिखाएगा कि आउट ऑफ द लूप एट लास्ट। मतलब गो टू कीवर्ड में सारे लूप एग्जीक्यूट करेंगे हमारा, कोई भी कंडीशन हो तो ये गो टू कीवर्ड बोलता है। यानी कि कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट हो, गो टू सारा में कंपाइल और रन करेगा। अब इसको एक बार हम कंपाइल और रन करा के देख लेते हैं। हमने कंपाइल किया और रन किया, देखिए यहाँ पर हमने 3 बाई 3 मैट्रिक्स बनाया है जिसमें मेरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ, ये प्लस प्लस स्टेटमेंट पहला लूप चला, ठीक है, फिर सेकंड लूप चला 1, फर्स्ट लूप का 1 चला, देन के का स्टेटमेंट यहाँ पर i इक्वल टू 3, i j इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3 नहीं है, जिसका कारण एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, यानी i j के प्रिंट। देन फिर से वही स्टेटमेंट चला, फिर i j के प्रिंट, फिर से मेरा सेकंड स्टेटमेंट जहाँ k का वैल्यू हमारा 2 आता है, तो k का वैल्यू 2 आता है, लेकिन यहाँ पर i और j दोनों का वैल्यू यहाँ पर 4 है। ओके, तो k का वैल्यू 2 आया, फिर से स्टेटमेंट चला, यानी कि k i इक्वल टू 3, माने ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, यानी एल्स वाले स्टेटमेंट रन किया और एल्स वाला प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पर k का वैल्यू जब 3 हुआ, यानी जब हम ये इनर लूप में है तब ना हम आउटर लूप में जाएंगे। जैसे ही हम k का वैल्यू मेरा 3 हुआ, यानी कि मेरा यहाँ पर कंडीशन फिर से सेटिस्फाई किया, यानी यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये k इक्वल टू 3 यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, और यहाँ पर हमने और का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर एंड का यूज़ किया है। यानी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ अगर ट्रू होता हो तो डायरेक्ट गो टू आउट होगा और आउट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रन करेगा। तो यानी यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, यानी i j k प्रिंट हुआ है और डायरेक्ट गो टू आउट हुआ है। जैसे ही k प्लस प्लस 4 हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कंडीशन 4 का सेटिस्फाई यहाँ किया ही नहीं, 3 में ही यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर k का वैल्यू 4 प्रिंट नेक्स्ट लाइन में नहीं हुआ। कंडीशन सेटिस्फाई किया, गो टू फंक्शन चला और आउट में जिसने हमने डिक्लेयर किया है कि आउट ऑफ द लूप एट लास्ट, ये हमारा प्रिंट हो चुका है। तो यानी गो टू स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इनर लूप में ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है 3 टाइम्स, और इनर लूप ही एग्जीक्यूट किया है जहाँ पर हमने फंक्शन का यूज़ किया है, और फिर से यहाँ पर j का वैल्यू 2 नहीं हुआ है और ना ही फिर से i का वैल्यू 2 हुआ है, यानी k का ही वैल्यू यहाँ पर चेंज किया है 1, 2 और 3 में, जहाँ पर गो टू कीवर्ड का यूज़ किए हम। तो इस प्रकार से हम गो टू कीवर्ड के यूज़ अच्छे से समझ चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। तो हमारे
चैनल को ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपका फंक्शन चैप्टर से शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।